नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहां एक साथ कई संकट खड़े हो गए हैं और आज हम इन्हीं की परतें खोलकर पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जड़ में है वहां की राजनीतिक अस्थिरता। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी मुद्दों को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि देश में ये उथल-पुथल क्यों मची है, फिर सड़कों पर हो रहे विरोध की बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि अल्पसंख्यकों पर इसका क्या असर पड़ रहा है और कैसे इस तनाव का असर पड़ोसी देशों से रिश्तों पर भी दिखने लगा है। और हाँ, आने वाले चुनाव और बांग्लादेश के अनिश्चित भविष्य पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की मौजूदा तस्वीर से, जो सामाजिक तनाव, राजनीतिक टकराव और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच फंसी हुई नजर आती है। इस पूरे संकट का जो सबसे साफ और पहला संकेत मिला, वो थे हिंसक विरोध प्रदर्शन। ये प्रदर्शन बड़े बड़े शहरों में शुरू हुए और देखते ही देखते इनकी आग पूरे देश में फैल गई। असल में ये सब शुरू हुआ एक युवा नेता की हत्या के बाद। इस घटना ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद तो वाइड स्प्रेड आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी, यहां तक कि मीडिया संस्थानों को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी। अब एक तरफ तो सरकार लगातार शांति की अपील कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत वो बिल्कुल अलग है। हालात अभी भी बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। इस हिंसा और अस्थिरता का एक और नतीजा ये हुआ कि समाज में जो पहले से दरारें थीं, वो अब और भी गहरी हो गई हैं, और इसका सबसे ज्यादा दबाव अल्पसंख्यक समुदायों पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के दुखद घटना ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। इस एक घटना ने सांप्रदायिक तनाव को इतना बढ़ा दिया कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया। इसके बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक तरफ तो अल्पसंख्यक समुदाय ने अपने लिए इंसाफ और सुरक्षा की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों ने भी कमजोर तबकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब देखिए, बांग्लादेश का ये अंदरूनी संकट सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं रहा, इसका असर बाहर भी दिखने लगा, खासकर पड़ोसी देश भारत के साथ डिप्लोमैटिक रिश्तों पर। ये एक तरह की चेन रिएक्शन थी। पहले बांग्लादेश में घटनाएं हुई, जिसकी प्रतिक्रिया में नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुए। तनाव इतना बढ़ा कि वीजा सर्विस तक रोकनी पड़ी, और आखिरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों देशों को उच्च स्तरीय बातचीत करनी पड़ी। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ बांग्लादेश का घरेलू मामला नहीं रह गया है। इस तनाव से पूरे दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता को खतरा हो सकता है। और ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश में आम चुनाव भी होने वाले हैं, तो जाहिर है इस वजह से राजनीतिक पारा और भी ज्यादा चढ़ गया है। ऐसे में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आने वाले चुनाव शांति से हो पाएंगे? पॉलिटिकल पार्टियों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्ष सीधे सीधे अंतरिम सरकार पर कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार पर चुनाव से पहले इस बढ़ते संकट को संभालने का जबरदस्त दबाव है। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, विरोध, सामाजिक तनाव और राजनीतिक खींचतान, तो बांग्लादेश का भविष्य काफी अनिश्चित सा नजर आता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश इस समय तीन बड़े दबावों के बीच घिरा हुआ है: राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। और दिक्कत यह है कि ये तीनों एक दूसरे को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि बांग्लादेश किस रास्ते पर जाएगा, स्थिरता की ओर या फिर और गहरी अनिश्चितता की ओर? आने वाले कुछ दिन और महीने ये तय करेंगे, और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं।